हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। कल आप सभी का एग्जाम है आरओ का, उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपको करना क्या है, देखिए तीन चीजें हैं। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहा था और आज मैं थोड़ा सा व्यस्त भी था, लेकिन मैंने सोचा उन चीजों पे मैं डिस्कशन कर लेता हूं। जैसे आज क्या करें, आज आप एकदम रिलैक्स रहें। कोई भी ऐसी चीज आपको मतलब कि चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं भूल रहा हूं या रही हूं। भूलना एक मानव प्रवृत्ति है, इस चीज को मानिए। आपने पढ़ाई की है, इसीलिए आप भूल रहे हैं और इसीलिए आपको घबराहट हो रही है। अब बिल्कुल ये भी नहीं करना है कि नहीं आज आप एकदम जो है किताब उताब बंद करके आप कोई मतलब कि जो है मूवी लगा के देख रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं, ये भी नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन आप देख सकते हैं, जैसे मिसलेनियस विविध वाला जो पार्ट होता है, वो आप देखना जो है शुरू कर दीजिए आराम से। आपको जो है जैसे कि इसमें आपका मतलब कि कोई रिपोर्ट आई है, उसको आप देख लीजिए, और कौन सी संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, मतलब कि जिसको आपको लगता है कि हाँ ये हमने अब बहुत कम बार रिवीजन किया है, तो आप उसका रिवीजन कर सकते हैं एक दो घंटा निकाल के। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि होता क्या है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर हिस्ट्री उठाएंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैंने अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये चीज़ नहीं किया है। जैसे आप मान लीजिए कि करंट में आप अगर खेल का सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे यार मैंने तो अभी पुरस्कार रिवीजन नहीं किया, पुरस्कार कर लेते हैं रिवीजन। तो वो सारी चीज जैसे ही प्रश्न मिलेगा और ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तो प्रश्न को देखते ही वो दिमाग जो है आपका सही आंसर पे ऑटोमेटिकली जाएगा, क्योंकि आप उसको पढ़े हैं। तो ये जो भूल रहे हैं, ये जो भूलने वाली जो आदत है, तो ये मानव प्रवृत्ति है। इसको लेकर आप परेशान मत होइए, बिल्कुल मत घबराइए, ठीक है। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। अब जो दूसरे पॉइंट पे मुझे बात करना है, वो बात करना है कि मैसेज आ रहा था कि सर कितने प्रश्न हम अटेम्प्ट करेंगे जीएस में, ये बता दीजिए। ये कोई कैसे बता सकता है? मेरा प्रश्न यही है कि ये कोई कैसे बता सकता है। जैसे मान लीजिए कि जीएस में 140 प्रश्न आ रहा है। अब मैं इतना मान के चल रहा हूं कि मान लीजिए कि आपको उसमें से 123 प्रश्न एकदम सही सही आ रहे हैं, तो क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में ये करेंगे कि आप 100 प्रश्न करके और 23 छोड़ के चले आएंगे? ऐसा नहीं करेंगे ना। आप करेंगे तो 123 के 123 करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले क्या हो कि जैसे पेपर आपको मिले, आप जो है एक बार बहुत कम समय में 2 से 3 या 5 मिनट में आप पूरे पेपर को एक बार आप आराम से रीड कर लीजिएगा। जैसे ही आप रीड करेंगे, आपको यह पता चल जाएगा कि पेपर इजी है या फिर इजी टू मॉडरेट है या फिर पेपर बहुत टफ आया हुआ है। तो यही तीन चीज बता देंगी कि आपको जो है कितने प्रश्न जो है करके आना है वहां पे, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। और अगर आपने पढ़ाई की है तो आप पेपर की प्रवृत्ति बहुत ही आसानी से समझ लोगे। तो ये चीज यहां पे क्लियर हो गई कि कितना करना है। हाँ, प्रयास करिएगा कि जो जीएस है, जीएस में आप एटलीस्ट 85 प्लस रहिएगा, इतना आप लोग प्रयास कर सकते हैं। अब करना कैसे है ये? सबसे पहले आप पहला अटेम्प्ट मारिए, फर्स्ट अटेम्प्ट करिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप 50 से 60 के बीच में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। इसके लिए आप एकदम निश्चित रहिए। और उसके लिए करिए क्या, कभी भी आयोग के पाले में यानी कि आयोग के मैदान में जाके गेम मत खेलिए। मतलब होगा क्या, जैसे 4 सेट मिलते हैं, अब 4 सेट में मान लीजिए आपको ए सेट मिल गया, ठीक है, आप एकदम क्लास में आगे बैठे हैं, आपको ए सेट मिल गया, और जो भी वो पेपर है 140 प्रश्न, उसमें जो सबसे टफेस्ट प्रश्न है वो आपके सेट में पहले ही पेज में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो प्रश्न मुझे आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं मान के चल रहा हूं कि चलिए पहले पन्ने पे आपके 12 से 15 प्रश्न होंगे, या तो 10 से 12 प्रश्न होंगे। तो 10 से 12 प्रश्न आप बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, आप आयोग के पाले में जाके मत खेलिए। आप जो है उस पेपर को अपने क्षेत्राधिकार में लाके खेलिए। कैसे? जो भी सेक्शन आपका तैयार है, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था यूपी स्पेशल हो गया, सेंसस हो गया आपका, करंट अफेयर हो गया आपका, एग्रीकल्चर हो गया, और मैथ और रीजनिंग। तो इन 5 पोर्शन अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, मतलब कि कोई भी चीज, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपका हिस्ट्री अच्छे से तैयार है, या तो ज्योग्राफी अच्छे से तैयार है, साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस तैयार है, इकोनॉमिक्स के हैं तो इकोनॉमिक्स तैयार है, पॉलिटी के हैं तो पॉलिटी तैयार है, मतलब जिस सेक्शन में आपको कॉन्फिडेंस है आप उसके प्रश्न ढूंढिएगा। उसके प्रश्न अगर आप लगातार सही करते चले जाओगे, जैसे मान लो कि यूपी स्पेशल में आपका 12 से 15 प्रश्न आया, अब 12 से 15 प्रश्न में से आपने अगर 10 प्रश्न भी सही कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही आप 50 से 60 के बीच में पहुंचे, फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको केवल 25 नंबर और करना है, तो वो 25 नंबर आप जो है सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे से कर ले जाओगे, और आप इजीली आप 85 प्लस प्रश्न जो है यहां से आप स्कोर
कर सकते हो। यही सेम पैटर्न जो है आपको अपनाना है, किसमें, हिंदी में अपनाना है कि हिंदी का पेपर जैसे ही मिलेगा, 1 घंटे का समय रहेगा आपके पास, आप उसको फटाफट फटाफट जो है रीड कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और आपको कैसे करने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर कट ऑफ का एक बार बता दीजिए कि इस बार चूंकि भाई जो लगभग 10 लाख लोग जो है फॉर्म भरे हैं, अब कट ऑफ का मैं कैसे पहले बता सकता हूं। सीट देखिए, कट ऑफ 3 चीज पर डिपेंड करती है। एक तो फॉर्म की संख्या कितनी है, दूसरी कितने लोग प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम देने के लिए, और तीसरी नंबर ऑफ सीट कैसी है। और एक मैं और ऐड करना चाहता हूं कि पेपर की प्रकृति कैसी है, पेपर की प्रकृति कैसी है, पेपर कैसा आया हुआ है। ये चारों चीज को मिलाकर आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर होता है कि कट ऑफ कितना जाएगा। लेकिन जो सेफ, मतलब सेफ हैंड जिसे कहते हैं कि आप अगर एग्जाम देने जाएं तो आप कितने तक सेफ हो सकते हैं, तो आप 135 से 140 के बीच में मानिए कि ये जो है बहुत ही अच्छा स्कोर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आप इन चीजों को लेकर चलते हैं तो जो है बिल्कुल इजी तरीके से आपका जो है देखेंगे कि पीटी में बिना टेंशन लिए आप जो है इजीली वो मतलब कि उसको सॉल्व कर लेंगे। और मैं फिर से आप लोग को याद दिला रहा हूं कि कभी भी आयोग का गेम मत खेलिएगा। पीटी जो है वो आपका साइकोलॉजिकल एग्जाम भी होता है, वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी एक जो मतलब कि आपका माइंड जो है कैसे वर्क कर रहा है, उस 2 घंटे में आपने अपने आप को कैसे यूटिलाइज किया है, इसका भी वो एग्जाम होता है। इसलिए एकदम टेंशन फ्री रहिए। हाँ, 1-2 घंटे का समय निकाल के मिसलेनियस वाला जितना भी आपका पार्ट है वो आप उसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और जो चीज जैसे बिल्कुल आयोग पूछता ही पूछता है, 1-8 प्रश्न खेल से आपको पूछेगा ही पूछेगा। खेल में मैं कई बार बार रिपीट किया हूं कि वर्ल्ड कप, किसी का भी वर्ल्ड कप, किसी भी गेम का वर्ल्ड कप हो रहा हो, उसको आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा। G20 जरूर कवर कर लीजिएगा, ये सब कर ही चुके होंगे। ब्रिक्स देख लीजिएगा, साथ ही जो है आपका अफ्रीकी महाद्वीप जो है उसको कवर कर लीजिएगा। तो ये सब आप देख लिए होंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं भूल रहा हूं या रही हूं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपने पढ़ा है इसीलिए आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं। तो यहां पे मैंने चीजें क्लियर कर दी कि प्रश्न कितने अटेम्प्ट करने हैं, ये आप जो है बिल्कुल गेस मत करिएगा। शुरुआत में अगर कोई बता रहा है कि नहीं जो है आपको 90 प्रश्न जीएस में करना ही करना है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो पेपर की प्रकृति कैसी है, पेपर कैसा आया हुआ है, ये इस पे डिपेंड करता है कि इजी है कि इजी टू मॉडरेट है कि टफ है। यही चीज डिक्लेयर करेगा कि आपको कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं और साथ ही आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं। उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया आपको। ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी कि आपको कितने प्रश्न सही करने हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस रहिए। और आज फुल मतलब पूरे अच्छे से आपको नींद लेनी है। बढ़िया खाना खाइएगा, ऐसा कब मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना मत खा लीजिएगा कि आपको कोई दिक्कत आ जाए। एकदम स्वस्थ भोजन लीजिएगा और पूरी नींद लीजिएगा। और कल जाके भगवान का नाम लेके बहुत अच्छे से पेपर करिए, आपका पेपर बहुत अच्छे होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं कल पेपर के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।